आपके बिहेवियर के ऐसे क्या साइंस हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट को हरा चुके हैं। और अगर ये साइंस आपके बिहेवियर में है तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। तो क्या वो साइंस है, क्या वो सिम्टम्स हैं आपके बिहेवियर के, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ऐसा बिहेवियर जिससे कि आप जान सकते हो कि आपने एक नार्सिसिस्ट को लिटरली हरा दिया है। लिटरली एक नार्सिसिस्ट को आप टॉर्चर कर देते हो अगर ये सारे साइंस आपके बिहेवियर में है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप एक नार्सिसिस्ट के साथ टॉक्सिक जो साइकिल होती है उसमें अब इन्वॉल्व नहीं होते हो। दैट मीन्स कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ अब आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप कितने वर्दी पर्सन हो, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। जहां आप ये जान चुके हो कि एक नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आपने आर्ग्यूमेंट की है, आपने इतनी सफाई दी है, इतनी एनर्जी आपकी लॉस होती है कि आप लिटरली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और उस आर्ग्यूमेंट का, उस लड़ाई का कोई आउटकम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जान चुके हो कि एक नार्सिसिस्ट को लिटरली आप पूरी लाइफ भी क्यों ना दे दो, वो वैसे ही रहेगा। जहाँ आप ये समझ चुके हो कि एक नार्सिसिस्ट को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है आपकी खुद की लाइफ, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका वो सब कुछ जो आपने एक नार्सिसिस्ट के साथ रहकर गंवाया है, उन सारी चीज़ों को आप दोबारा से अपनी टर्म्स में, अपनी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जब जीते हो तो लिटरली आप एक नार्सिसिस्ट को टॉर्चर कर देते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट एक ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपकी लाइफ में जो चिपक जाते हैं ना, तो ऐसे आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं जहां आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं बचती, आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं बचती, होप नहीं बचती। तो इस अवेयरनेस में आना कि एक नार्सिसिस्ट को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, नार्सिसिस्ट की लाइफ की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है अपनी खुद की, अपनी लाइफ की, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ की, अपने खुद के करियर की, जो अभी तक एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस से पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। उसकी जिम्मेदारी जब आप लेते हो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हो, अपने ऊपर जब काम करते हो, तो आप एक नार्सिसिस्ट को लिटरली टॉर्चर कर देते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आप एक काइंड पर्सन हो, आपका नेचर बहुत गिवर है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, जिसे मैं अपने हिसाब से रोकर, माइंड गेम खेलकर अपने हिसाब से यूज़ करता रहूँगा। बट आपको अगर ये पता है कि आपकी जो काइंड एनर्जी है, आपका ये जो गिवर नेचर है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आपकी तरह है, जो जेन्युइनली इन चीज़ों की आपकी हेल्प चाहते हैं। और टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं है जो आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और अदर डेज वो आपको पूछते भी नहीं है कि आप कैसे हो। अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के लिए एक नार्सिसिस्ट आपको यूज़ करता है और बांध के रखता है, उतना ही आपको एनर्जी देता है जिससे कि आप उसको डिस्कार्ड ना करें। तो ये समझ, ये नॉलेज कि एक नार्सिसिस्ट से जितना भी आप आर्गुमेंट करोगे, अपनी खुद की एनर्जी को लॉस करोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ आपकी खराब होगी, पूरी एनर्जी का डिस्ट्रॉय होते हैं, आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हो एक नार्सिसिस्ट के साथ रहकर। जब ये अवेयरनेस आपको आती है, ये नॉलेज आपको आती है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हो, अपनी हेल्थ की, अपनी मेंटल हेल्थ की, तो यहाँ पर एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। क्योंकि अभी तक एक नार्सिसिस्ट क्या कर रहा था? क्या आपको अब्यूज़ कर रहा था, आपको लिटरली वायलेंस भी कर रहा था, आपको हर तरीके से बांध के रखने के लिए बहुत सारे माइंड गेम खेलता है। बट आप जब इस अवेयरनेस में आ जाते हो कि आखिर मिलना क्या है, इन चीज़ों का आउटकम क्या निकलना है, जब आप ये समझ पाते हो और आप ये समझ पाते हो कि इस विक्टिम माइंडसेट में रहकर कि कोई और आपको बचाएगा, कोई एक मिरेकल हो जाएगा, आपको बच जाओगे, बाहर निकल आओगे, तो इन चीज़ों से जब आप ऊपर उठ के खुद अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालते हो, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हो, तो ये नॉलेज, ये अवेयरनेस लिटरली एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देता है। क्योंकि उसने अभी तक सोचा था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा रोता रहेगा या रोती रहेगी, क्योंकि कोई जेंडर बेस नहीं है, नार्सिसिस्ट एक पर्सनैलिटी है जहाँ ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो जब आप विक्टिम माइंडसेट से ऊपर उठकर अपने ऊपर ध्यान देते हो, इस नार्सिसिस्ट को इसकी गंदगी में छोड़ देते हो, जो कर रहा है, जैसे कर रहा है करने दो, इसके हाल पे जब आप छोड़ देते हो, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। उसको लगता है आखिर कैसे कैसे इस काइंड पर्सन ने
ऐसा कर दिया क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आपकी काइंडनेस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं है। आपकी जो काइंडनेस है वो उन लोगों के लिए है जो लिटरली आपका हेल्प डिजर्व करते हैं, जो लिटरली आपकी लाइफ में होना डिजर्व करते हैं। तो इस सोच का अपलिफ्टमेंट होना आपकी कॉन्शियसनेस में एक नार्सिसिस्ट को लिटरली बहुत टॉर्चर करता है। वो लिटरली पूरी तरीके से शेक हो जाते हैं, उनका फाउंडेशन जो पूरा तरीके से हिल जाता है। सेकेंड पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट आपके पीठ पीछे बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं और आपके सामने भी बहुत सारे झूठ बोलते हैं। तो उन झूठ को सफाई देने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये जो झूठ बोल रहा है लोगों से, अपने लव वन से, जो फेक स्टोरी वो बैकग्राउंड में बताते हैं, उन लोगों के पास जा जाकर आप सफाई देते हो। और इन सारी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो अगर आप ये समझ चुके हो कि नार्सिसिस्ट जो भी माइंड गेम खेल रहा है, वो जिससे जाकर जो बोल रहा है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, वो उसकी खुद का अपना ऐसा माइंडसेट है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। जिसको आपके बारे में पता है, जो लोग आपको जानते हैं, जिनको आपका नेचर पता है, उनको आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप ये समझ जाते हो कि नार्सिसिस्ट जो भी करता है गंदगी, उसको साफ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। चाहे वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर ले, वो अपने हाथों से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम उनके साथ मूव ऑन करते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों में हम बिजी हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट को अपने आप ही, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे उनको सब मिल जाए, ये उनका माइंडसेट होता है और हर कोई उनको स्पेशल फील कराते रहे, उनको ईगो को बूस्ट करता है। तो जब आप ये समझ जाते हो कि आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे, हर चीज़ पे ध्यान दोगे, एक नार्सिसिस्ट की तरफ आप देखना भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट आपको छेड़ने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड में आपके लव वंस को आपके खिलाफ करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको दूर करना चाहेंगे, उनके ऊपर ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी फेक स्टोरी बताएंगे जिससे कि आपका ध्यान उन पर जाए। बट जब आप पूरी तरीके से स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने करियर पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो, तो नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि कैसे आपने ये किया। उनकी लाइफ में अच्छा फील कराकर, उनके लिए कुछ कर कर आप करोगे। ये लाइफ आपको इसलिए मिली है कि आप इस अर्थ में आकर लोगों की हेल्प करो। तो वो लोगों की हेल्प कब करोगे आप? जब आप खुद की हेल्प करना सीखोगे। किसी की हेल्प नहीं करनी है, अपने साथ खड़ा होना सीखना है, अपने लिए खड़ा होना सीखना है, अपने सच के साथ खड़ा होना सीखना है। क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी चीज़ है जो आप इस अर्थ में साथ में लेकर आए हो। आपका ये घर नहीं है, आप इस अर्थ में एक्सपीरियंस करने आए हो, इंजॉय करने आए हो। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के साथ अपनी लाइफ को हेल बनाने नहीं आए हो। और वो अथॉरिटी कौन देता है? हम खुद देते हैं कि आओ हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ को हेल बना लो, क्योंकि हमने ही वो अथॉरिटी दी है उन लोगों को कि हम इतना पावर दे देते हैं। कौन है वो नार्सिसिस्ट? कौन है? जहां हम उसको वो पावर देंगे, उतनी अथॉरिटी दे देंगे कि तुम ही हो हमारी लाइफ के डेस्टिनी 7 जन्मों तक, तो ही तो वो हमको डिस्ट्रॉय करेगा। बट जब हम उसको नहीं देंगे वो अथॉरिटी, नहीं देंगे वो एनर्जी, तो कैसे कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आप क्यों उस विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं? कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग लिटरली रोते हैं कि एक नार्सिसिस्ट ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, नार्सिसिस्ट ने हमारे साथ वैसा कर दिया। क्यों कर दिया? हमने ही उस पर्सन को वो अथॉरिटी दी है कि तुम हमारी लाइफ से ऐसा कर लो, हम तुम्हें वो जगह देते हैं। हम अपनी लाइफ में, हम अपनी दिल में, हम अपनी हर चीज़ में वो स्पेस देते हैं उसको कि तुम ही हो, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है, इसलिए आओ और हमको बर्बाद करके चले जाओ। क्या हम इतने सस्ते हैं? क्या आपकी लाइफ इतनी सस्ती है कि आपको वो दोबारा मिल जाएगी और दोबारा आप इस अर्थ में फिर से जीने के लिए आ जाओगे? तो नहीं होगा वो। आपको एक ही बार लाइफ मिलनी है, आपको एक ही बार इस अर्थ में आना है। आगे के 7 जन्म, पीछे के 7 जन्म हमने नहीं देखे हैं, हमने ये ही देखा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने साथ खड़ा होना सीखो, अपने ट्रुथ के साथ खड़ा होना सीखो। आप बोल नहीं पाते हो नार्सिसिस्ट के साथ रहकर, आप खुल के जी नहीं पाते हो, तो खुल के जियो। आपको एक ही बार लाइफ मिलेगी, अपनी हैप्पीनेस को जियो, खुलकर हंसो, खुलकर बोलो, अपनी टर्म्स कंडीशन में जियो, अपनी उन लोगों के साथ जियो जिनके साथ आप रहना चाहते हो, जहाँ घूमना चाहते हो, जो खाना चाहते हो। यही तो लाइफ है। आप इस अर्थ में खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस को क्रिएट करने आए हो दूसरों की लाइफ में और अपनी। तो पहले खुद के लिए वो हैप्पीनेस बचाओ, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लगाओ, तभी आप उस एनर्जी को दूसरों की लाइफ में स्प्रेड कर पाओगे। जब आपका अंदर का जो वेसल है, अंदर की जो बॉडी है, ये बॉडी हमारी टेम्पल है, इस टेम्पल का ध्यान रखना हमारा खुद का फर्ज है। और इस टेम्पल में हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखनी है, जहाँ हमें ईश्वर को जगह देनी है, जहाँ हमें पीस को जगह देनी है, जहाँ हमें होप रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, अपना ट्रुथ रखना है, जहाँ हम खुलकर बोल सके। तो जब आप खुलकर बोलते हो
हर चीज़ को, आपका ये जो एनर्जी है वो स्टक नहीं होती है, वो एनर्जी का जो फ्लो है वो खुल के जब काम करता है ना, तो एक नार्सिसिस्ट को बहुत बुरा लगता है, वो पूरी तरीके से हार जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बांध देता है, बांध के अपने पास रखता है और उसकी चाबी लगाता है, घुमाता है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हो, उसके चाबी के भरने पर आप नाचते हो। क्यों नाचना है? आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस पर, उन सारी चीज़ों पे जो अभी तक एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में डैमेज हुई है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो सारी चीज़ों को आपको अब अपने हाथ में लेनी है। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब आप अवेयरनेस में आएंगे, जब आप लिटरली अवेयरनेस में आएंगे कि आप इस नार्सिसिस्ट के बिना भी अपनी लाइफ को पीसफुली जी लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, जहां अब आप फील कर चुके हो कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है इस नार्सिसिस्ट के साथ रहने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट हमारे क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, जहाँ ये हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स की। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको ये लाइफ एक ही बार मिलती है, जहाँ पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो रिश्ते के व्यू को आपकी लाइफ में इतना मजबूत बना देते हैं ऐसे लोग, जहाँ वो लिटरली कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टॉक्सिसिटी को झेलो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बच्चे हो या आप उनकी वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो, तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी गंदगी साफ करना, उसके डायपर साफ करना तो नहीं। आपकी जिम्मेदारी अपनी खुद की है। आप अपनी जिम्मेदारियों को जो घर में होती हैं वो आप करते हैं। इस नार्सिसिस्ट की लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ लिटरली इस नार्सिसिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, बट आपकी पूरी जिम्मेदारी है इस नार्सिसिस्ट की। जहाँ वो आपके अधिकार आपको नहीं देगा, आपकी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकाल के फेंक देगा, जहाँ आप लिटरली आपको समझ में नहीं आएगा कि आप हो कौन। तो इन सारी चीज़ों में जब आप उस रिश्ते को ये नहीं समझते हो कि मैं मजबूर हूँ, उस मजबूरी से ऊपर आप उठ जाते हो, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अभी तक उसने आपकी लाइफ में एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा स्पेस हमेशा बना के रखते हैं, जिससे वो आपको हमेशा मजबूर करते रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सहो, आप उसकी गंदगी सहो। फिर वो चाहे आप पे वायलेंस करे, आपको अब्यूज़ करे, आपको टॉर्चर करे, आपकी जिम्मेदारी है आपको सहो। क्यों? क्यों सहो? आपको ये लाइफ जो है, ये ईश्वर की दी हुई ऐसी अमानत है जिसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसमें अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने आपको ये बॉडी दी है कि इसका आप ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो, अपनी इमोशंस हेल्थ का ध्यान रखो। तो यहीं पर जब आप एक नार्सिसिस्ट को ही सब कुछ मान लेते हो कि इसके अकॉर्डिंग आप लाइफ जियोगे, ये चाहे आपको मार मार के भूत बना दे, ये चाहे आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, पर आपको माइंड में वो विक्टिम माइंडसेट हमेशा रहता है कि आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये पर्सन। तो इस सोच से जब आप बाहर निकल जाते हो ना, लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप जो है ऐसे बेवकूफ़ इंसान हो, जो इतना काइंड पर्सन है, जिसकी लाइफ में वो हमेशा स्पेस बना के रखेगा, आता जाता रहेगा, आपको यूज़ करता रहेगा अपने अकॉर्डिंग। फिर आपकी लाइफ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप चाहे कितना भी डिजर्विंग पर्सन हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी आपने अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना करा हो, नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बनाएगा। तो जहाँ ये नॉलेज आपको आ जाती है कि आप मजबूर नहीं हो इस नार्सिसिस्ट के साथ रहने के लिए, तो ये सोच का आना और इसके लिए एक्शन लेना कि आप अपने ट्रुथ के साथ जिए, आप अपने सच को खुलकर बोले और आपको कोई रोक नहीं सकता आपके फ्रीडम के लिए, ये सोच होना एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा डरा देती है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, ये हमेशा दूसरों चीज़ों पे को डिपेंड होते हैं। बाहरी तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इन्हें चाहिए, जैसे लोग इनका इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको अच्छा फील कराएं, चाहे ये लिटरली विक्टिम को अपने कमरे में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करेंगे, टॉर्चर करेंगे, माइंड गेम खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रखते हैं। बट जब आप इन सब सारी चीज़ों को तोड़कर जब बाहर निकल जाते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन है ये पर्सन। आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नार्सिसिस्ट लिटरली सोचता है कि वो है कौन, कैसे कैसे आपने उसे ये कर दिया, कैसे आपने उसको अपनी लाइफ से उठा के बाहर फेंक दिया। ये एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये करोगे, बट आपने किया। ईश्वर ने आपको वो स्ट्रेंथ दी, वो होप दी और ये समझ दी कि टॉक्सिसिटी झेलना आप इसके लिए नहीं बने हो। एक टाइम पीरियड के लिए आपने सहा, बहुत टाइम के लिए भी आपने इसे सहा होगा, बट अब आपके अंदर वो समझ है कि आप खुद को चूज़ कर सकें, अपने आप को चूज़ कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ को, पीस को चूज़ कर सकें, और ये आपका खुद का अधिकार है। क्योंकि हमारा भारत तो आज़ाद हो गया है, बट नार्सिसिस्ट के माइंडसेट में आप आज भी स्लेव हो।
आज भी आप कैद हो, जहाँ वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके हाथों से निकल जाएँ। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी टर्म्स और कंडीशंस में अपनी लाइफ़ को जिए, ग्रोथ को चूज़ करें। तो नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, जहाँ सामने वाले की लाइफ़ में ग्रोथ आ जाए, जहाँ सामने वाले की लाइफ़ में इंडिपेंडेंट वो हो जाए। तो वो चीज़ें उस नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। देखो, आपकी काइंडनेस, आपका ये जो गिवर नेचर है ना, और आपका ये जो अनकंडीशनल जो लव है, इस चीज़ को समझो। देखो, नार्सिसिस्ट का जो बिलीव सिस्टम होता है, वो इस तरह का होता है कि सामने वाला अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है, सामने वाला अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ जाता है, तो वो खुद को देख पाते हैं कि वो कितना माइनस में है, वो कितना डाउनफॉल में है उनकी लाइफ। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी पीस पर, अपनी ग्रोथ पर। इन चीज़ों में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो बिना कुछ करे ही एक नार्सिसिस्ट अपने आप ही अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। उनको लिटरली दिखता है कि वो क्या है और आप क्या हैं। जब आप अपने ही अवेयरनेस में रहते हो कि उसके होने से, नहीं होने से आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आपकी करियर की ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप अपने आप में बहुत खुश हो, आप बहुत ही पीसफुली और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ को चूज़ कर रहे हो, अपनी सर्किल जो है आपका, वहाँ आपके जैसे ही बहुत सारे काइंड हार्टेड प्योर सोल हैं। तो ये समझ आपको जब आती है, तो नार्सिसिस्ट को लिटरली ऐसा लगता है कि क्यों अब आप उसको अटेंशन नहीं देते हो, क्यों आपकी लाइफ में वो जगह नहीं है जहाँ वो आपकी लाइफ में हमेशा आते जाते रहें और आपको अपने हिसाब से यूज़ करते रहें। क्योंकि नार्सिसिस्ट का माइंडसेट ये होता है कि आप जैसे बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हो, गिवर आपका नेचर होता है, अनकंडीशनल लव जो होता है आप करते हो, तो वो आपकी लाइफ में कभी भी आ जा सकते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं। बट ये अवेयरनेस कि आपका काइंडनेस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं है, ये समझ अगर आपको आती है, तो एक नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं। क्योंकि उनको अभी तक ऐसे लगता था कि काइंड हार्टेड पर्सन ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनकी जो लिमिट्स हैं, जो बॉर्डर लाइन है, वो क्या है, बाउंड्रीज क्या होती है, आपको नहीं पता है। तो जब आप इस बॉर्डर लाइन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने एरिया में कवर्ड करते हैं, जहाँ टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों की एंट्री नहीं होती है, तो एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। आप लिटरली वो सारे सोर्स जो होते हैं वो दरवाजे बंद कर देते हो, फिर वो चाहे आपका सोशली हो, हर चीज़ को आप अपनी लाइफ से उठा उठा के फेंकते हो, हर चीज़ में उसको कोई एंट्री नहीं देते हो, हर जगह से। जहाँ वो लिटरली कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए आपकी लाइफ में आते हैं, आप उन लोगों को ब्लॉक मारते हो, उठा उठा के फेंक देते हो। और वो सारी लिस्ट, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बात करते हो, कौन से लोग लिटरली नार्सिसिस्ट के फेवर में हो कि आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो नार्सिसिस्ट तक पहुंचा रही हैं, उन अवेयरनेस में आप हो, तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को बहुत टॉर्चर करती हैं। क्योंकि वही जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों को भेज भेज कर वो आपकी लाइफ की अपडेट देते हैं। उन लोगों को भेज भेज कर आपकी लाइफ में सिंपैथी बनाकर वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ये नहीं कर पाते हैं, तो नार्सिसिस्ट को लिटरली बहुत डर लगता है। आपकी ब्लॉक लिस्ट आपकी फ्रेंड लिस्ट से लंबी होनी चाहिए। यस, क्योंकि आपको ये आप पता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपके खिलाफ काम कर रहा है। जब ये सोच और ये समझ आपको आ जाती है ना, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट अपने आप ही टॉर्चर हो जाता है। क्योंकि अभी तक आपने उस नार्सिसिस्ट को इतनी जगह दी है, लिटरली अपने सर पर बिठा के रखा है, जहाँ वो आपके ही सर पे तांडव करने लगता है। तो आपके जैसे ही आपने उसको अपने सर पे बिठाया है, तो आपके हाथों में इतनी अथॉरिटी है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उसको उठा के नीचे पटक भी सकते हो। आप उसकी जगह भी दिखा सकते हो कि मेरी वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से हम नहीं हैं। ये सोच, ये समझ जब आपके अंदर होगी, तो आप लिटरली एक नार्सिसिस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है, कोई फ़र्क नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने इमोशंस पर, अपने फ्रेंड सर्किल पर, किसके साथ रहते हो, किससे क्या बातें करते हो, आपकी अपलिफ्टमेंट पे बात होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ पर बात होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ पर बात होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आपके अंदर है, तो आप लिटरली एक नार्सिसिस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते। 4 पॉइंट है जहां अब आप फील कर चुके हो कि नार्सिसिस्ट के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया, जो आपने एनर्जी लगाई, अब आप उस स्पेस में नहीं रहते हो कि ये पर्सन उसको फील क्यों नहीं करता है, आपकी वर्थ क्यों नहीं समझता है, आपके लिए प्यार क्यों नहीं फील होता है इसे। तो एक बात समझ लीजिए, आपके होने से ये नार्सिसिस्ट है, इस नार्सिसिस्ट के होने से आप नहीं हो। जो रिलेशनशिप होता है ना,
उसमें आप देखोगे एक नार्सिसिस्ट के साथ आप इतना देते हो कि आप अगर शांत मन से सोचोगे तो आपके होने से वो रिलेशनशिप है। आप ही उसके लिए एफर्ट्स करते हो, आप ही उसके लिए पूरी एनर्जी लगाते हो। बट इक्वली गिव एंड टेक का एक नार्सिसिस्ट के साथ आप कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट को वो समझ में नहीं आता। और आप इस नार्सिसिस्ट के लिए जो कंपैशन रखते हो, जो करुणा का भाव रखते हो ना, वो लिटरली आपका खुद का होता है। वो आपके लिए नहीं रखते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। एक नार्सिसिस्ट ये ही हमेशा सोचता है कि वो आपको हमेशा अपने लिए रोता हुआ देखे, आपको हमेशा गिड़गिड़ाता हुआ देखे, और आप वो ही करते हो। तो क्यों करते हो? आपके आंसू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ क्या आपको कल दोबारा मिल जाएगी? आपका हर टाइम इम्पॉर्टेंट है, आपका हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो प्योर एनर्जी है ना, जो आप एक नार्सिसिस्ट को देते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके होने से ये नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट के होने से आप नहीं हो। आप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ से गायब होकर देखो, पागल हो जाते हैं नार्सिसिस्ट, क्योंकि वो एनर्जी, वो रिस्पेक्ट, वो एनर्जी जो सिर्फ आपकी तरफ से फ्लो हो रही थी, वो उसको कहीं नहीं मिलती है। आप जैसा इंसान उसको कहीं मिलेगा ही नहीं। बट ये सोचना कि आप ये जो फील करते हो ना कि आप ही देते हो इसको एनर्जी, इसको रिस्पेक्ट देते हो, ये क्यों नहीं फील करता, तो वो नहीं करेंगे। उनके अंदर वो जो इम्पैथी होती है ना, वो जो काइंडनेस होती है, वो होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिया हुआ होता है, आपकी एनर्जी होती है, आपकी प्रेजेंस होती है, जो नार्सिसिस्ट की लाइफ में दिखती है। आपके होने से वो जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, आपकी सोच से वो बॉन्ड स्ट्रांग है। नार्सिसिस्ट अपने आप में बहुत ही करप्ट, बहुत ही निगेटिव ऐसे चोर हैं जो आपकी लाइफ से वो सारी एनर्जी, वो लाइट को चुरा के भागते हैं। इसलिए ये किसी के नहीं होते हैं, ये खुद के पेरेंट्स के नहीं होते हैं, ये अपने सिबलिंग्स के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते हैं। ये तो आपकी कैसे हो जाएंगे? तो इनके लिए कभी भी रो मत कि आपने इनको कितना प्यार दिया, आपने कितनी इनको रिस्पेक्ट दी। कोई वैल्यू एक नार्सिसिस्ट की नज़र में इसकी नहीं है। तो जब तक आप अपनी इस एनर्जी की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे, तो दूसरा क्यों वैल्यू करेगा? तो अगर आप अपनी आप की वैल्यू करना सीख गए हैं, अपनी इस प्योर एनर्जी को फील करना सीख गए हैं कि ये बहुत कीमती है, ये बहुत प्योर है, हाई वाइब्रेशन है। लव एक ऐसी हाई वाइब्रेशन है, हाइयर फ्रिक्वेंसी है, जहाँ आप लिटरली ईश्वर से कनेक्ट होते हो। आपका बॉन्ड ईश्वर से स्ट्रांग होता है। तो इस एनर्जी की जब आप खुद कदर करते हो ना, इस अपनी प्रेजेंस की, अपनी इस प्योरिटी की, अपनी इस अनकंडीशनल लव की, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत टॉर्चर होते हैं, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा पर्सन देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में जो इतना स्ट्रांग है, जो एनर्जी देना भी जानता है और उस एनर्जी को खींच कर अपने पास लेना भी जानता है। तो ये चीज़ें सीखो, अपने ऊपर काम करो, अपनी खुद की वैल्यू करना आप सीख गए हो, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से टॉर्चर और डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि अपने ऊपर उसको कंट्रोल नहीं होता है, तो वो बाहरी तौर पर हर चीज़ पर कंट्रोल करना लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर वो आप पे कंट्रोल कर लेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत महान है, बहुत बढ़िया काम किया है उसने, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और आप चलते हो। तो जब आप नहीं चलते हो, उसके अपोजिट करते हो, तो एक नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। तो इस चीज़ को समझो, अपनी वैल्यू करो, खुद से प्यार करो। आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ही वर्दी हो, आपकी प्रेजेंस बहुत सारे लोगों की लाइफ में ग्रोथ दे सकती है। तो सबसे पहले अपनी इस प्रेजेंस की वैल्यू करो। फिफ्थ पॉइंट है कि आप अब जान चुके हो कि आपकी लाइफ में पीस कितना इम्पॉर्टेंट है। हर रिश्ते से ऊपर जो है वो पीस आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट हमेशा आपको बहुत छोटा फील कराता है सबके सामने, जहां आप इसके फैमिली मेम्बर हैं या पेरेंट्स हैं, आप इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत कुछ किया होगा। तो बट नार्सिसिस्ट के लिए वो कभी इनफ नहीं होता है, बल्कि वो लिटरली घुमा कर आपको ही ब्लेम कर देंगे अपनी लाइफ के लिए। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया होगा, बट फिर भी घुमा कर आपको बोलेंगे ज़रूर कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है। तो आप समझ चुके हैं, आप बहुत हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ का पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को रखूँगा या रखूँगी जो अपलिफ्टमेंट चाहते हो, जो पीस चाहते हो। और यहाँ पर आप लिटरली अपने और अपने गॉड का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि
ईश्वर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में आप जिस भी लोगों के साथ रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर करते हैं, आपको मेंटली, आपके इमोशंस के थ्रू आपको बांध के रखना चाहते हैं। तो ईश्वर से जब आपका कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है तो आप अपने आप में इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपके अंदर जो वाइट लाइट है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाती है कि ईश्वर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने आपको झुकना है, ईश्वर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे आप सरेंडर करते हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर आती है। तो नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है क्योंकि अब तक आपके इमोशंस पर वो फीड कर रहे थे, आपकी हर चीज़ पर जो आपसे होकर जाती थी उसके थ्रू वो आपको बांध के रखते हैं। तो आप अपनी लाइफ से उसे डिस्कार्ड करते हैं, उस जगह से दूर हो जाते हैं, उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो नार्सिसिस्ट की तरह, एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी एनर्जी को खींचते रहते थे, आपको पागल बनाते थे। आप उन लोगों से बोलते होंगे कि नार्सिसिस्ट ऐसा है, वो मुझे परेशान करता है, पर वो लोग ही ऐसे फ्लाइंग मंकीज होते हैं जो नार्सिसिस्ट के फेवर में बात करते हैं, जो कहते हैं कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। लिटरली वो आपकी सोच पर ही डाउट डाल देते हैं। आप उनसे अगर कहते हैं ना कि दिन हो रहा है, तो वो लोग पता है क्या कहेंगे, नहीं नहीं तुम्हें दिखने में प्रॉब्लम होगी, ये रात हो रहा है। ये नार्सिसिस्ट के जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं, सपोर्टर होते हैं, ये उनका स्टेटमेंट होता है, ऐसी सोच होती है। तो आपकी सोच पर टारगेट किया जाता है, आपको बिल्कुल पागल बना के छोड़ते हैं नार्सिसिस्ट और इसके सपोर्टर्स, फ्लाइंग मंकीज। तो जब आप इस अवेयरनेस में आ जाते हो कि आपके लिए पीस कितना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आप अकेले भी बहुत पीसफुली अपनी लाइफ को जी सकते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ, ग्रोथ के साथ, तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको अब तक अपने ऊपर को डिपेंड किया है, हर चीज़ के लिए अपने ऊपर डिपेंड किया है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप उन पर फाइनेंशियली डिपेंड हो, इमोशनली आप डिपेंड हो, फिजिकली, हर तरह से, हर चीज़ के लिए एक नार्सिसिस्ट ही आपकी लाइफ में बचे, जिससे कि अगर आपको हेल्प भी चाहिए ना किसी भी तरह की, तो आप भाग कर इस नार्सिसिस्ट के पास ही जाओ। तो जब आप अपनी हेल्प खुद करते हैं और आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके आपको बचा ले, कोई और आके आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल दे, तो इन चीज़ों पे जब आप अवेयर हो जाते हो, आपको इतनी समझ आ जाती है कि आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, खुद डिफेंड करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये सोच, ये समझ आपके अंदर आ जाती है, तो नार्सिसिस्ट को लिटरली आप हरा चुके हो। आप उसको टॉर्चर कर देते हो जब आप उसको मुंह पे रिकॉल करते हो, जब आप उस पे मुंह पे कहते हो कि अगर ये चीज़ें दोबारा रिपीट हुई तो आप उसको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देंगे, और लिटरली सेकेंड टाइम आप उसको चांस नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देती है और एक नार्सिसिस्ट लिटरली हार जाते हैं। जहाँ अब आप समझ चुके हो कि आपके लिए आपका खुद का सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी मन की शांति, आपकी इंटरनल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक नार्सिसिस्ट की होने से थी, उन सारी चीज़ों पे अब आप काम करते हो। लिटरली आप अपनी हीलिंग करते हो, अपनी सेल्फ की, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रू सेल्फ, आपका ट्रुथ, जिसको आपको बोलने में डर लगता था, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका गर्लफ्रेंड है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको अपना सच पता है ना, तो कोई भी क्यों ना आ जाए आप वो ही बोलोगे। तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय होती है, आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है, आप सच नहीं बोल पाते हो। तो जब आप ये सारी चीज़ों पे काम करते हो ना, अपने सच को बोलते हो, अपने कॉन्फिडेंस में रहते हो, अपनी फिजिकल बॉडी पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, हर चीज़ को उठा उठा के जो काम करते हो, जो नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हुआ है, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, क्योंकि उसने अभी तक आपके जैसा पर्सन देखा ही नहीं है। उसने अभी तक ऐसा पर्सन देखा ही नहीं है जो लिटरली उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सच बोल सके, जो लिटरली उसके मुंह पर वो थप्पड़ मार सके कि उसे पता चले कि आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है जिसे वो अपने हिसाब से मोल्ड कर कर कुछ भी क्यों ना कर दे। ये आपकी लाइफ है, बहुत कीमती है, और आप खुद पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को वो ही लोग समझ में आते हैं जो उसकी तरह ही लस्टफुल लाइफ में जीते हैं, जहाँ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जहाँ इनको नहीं पता चलता है कि ये कर क्या रही है, इनका कोई करेक्टर नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती। बट आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो लिटरली आपके लिए आपका पीस इंपॉर्टेंट होगा, आपका गोल इंपॉर्टेंट होगा, आपका करियर इंपॉर्टेंट होगा, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट होगी। तो अपने आप को जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस होते हैं।
खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। नार्सिसिस्ट को इतने पेडिस्टल पर ना बिठाओ जिससे कि वो आपके सर पर चढ़े। क्यों चढ़ाना है? आपके सर पर सिर्फ और सिर्फ गॉड होने चाहिए, उसके आगे झुको, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने हमें झुकना चाहिए। और अगर आप गलत नहीं हो तो क्यों झुकना है? क्यों आपको लिटरली अपने प्यार के नाम पे अगर भीख मांगनी पड़ रही है तो धिक्कार है ऐसी भीख पर। नहीं चाहिए ऐसी भीख। अपने ऊपर काम करना है। आपका पीस, आपका ईश्वर, आपकी खुद की रियलिटी इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप चीख कर अपना सच बोल सको और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको नहीं मिलेगी ये लाइफ दोबारा। इसीलिए जब आप अपने सच के साथ जीते हो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जीते हो, अपने ट्रुथ के साथ जीते हो, तो नार्सिसिस्ट लिटरली पागल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कैसे 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 कर लिया, कंट्रोल कैसे करूँ इसे, ये तो अब मेरी बातों में नहीं आता है या आती है, क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो हमेशा इस विक्टिम माइंडसेट से जब आप बाहर आ जाते हो कि कोई और आकर आपको बचाएगा, तो ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ की कमांड जब आप अपने हाथ में लेते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने ट्रुथ के साथ खड़े होते हो, फिर चाहे आपको इसके लिए लीगल एक्शन लेना पड़े, इलीगल काम करना पड़े, इलीगल नहीं दैट सेंस कि आपको अपने राइट्स पता हो। संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अपने ह्यूमन राइट्स हैं, अपने खुद के ह्यूमन राइट्स हैं, जिससे कि आपको पता चले कि क्या आपके साथ सही है, क्या आपके साथ गलत है। ये अवेयरनेस अगर आपको है, लिटरली नार्सिसिस्ट टॉर्चर होता है। जहां आपके ऊपर अगर वायलेंस हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। आपके साथ आपके अधिकार आपसे अगर कोई छीन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। तो ये अवेयरनेस में अगर आप आते हो, अपने आप को खुद इतना एजुकेट करते हो, इस अवेयरनेस में आते हो कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, डर जाता है, पूरी तरीके से कांप जाता है। ये चीज़ें पूरी तरीके से फैक्ट है। अगर आप सही हैं तो पूरी दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने सच को बोलो, रिलीज़ करो और जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ईश्वर के आगे सब बराबर है। अपने लिए स्टैंड लो, कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है। इस बात को समझिए और खुद पर काम करिए। ये ही ट्रुथ है, ये ही लाइफ है जो आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो नार्सिसिस्ट सच में बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने सीखी कि एक नार्सिसिस्ट जो है कैसे अपनी लाइफ में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से डर जाता है। तो हमको हमेशा ये सीखना चाहिए कि हम अपने सच को खुलकर बोल सकें, ट्रुथ बोल सकें, अपने ऊपर काम कर सकें, क्योंकि ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो हमेशा उन्हीं लोगों को टॉर्चर करते हैं जिनके अंदर किसी तरह की कोई लाइट होती है, और आपकी लाइट जो होती है वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। उसको ऐसा लगता है कि आपका काइंडनेस, आपका गिवर नेचर, आपका अनकंडीशनल लव एक नार्सिसिस्ट के लिए है, बट ऐसा नहीं है। आपका अनकंडीशनल लव उन लोगों के लिए है जो लिटरली इसे डिजर्व करते हैं, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी हो, जो आपकी इस एनर्जी को वैल्यू करें, आपको अप्रिशिएट करें, आपको समझे कि आपकी एनर्जी कितनी प्योर है, आपके अंदर वो जो लाइट है वो ईश्वर की लाइट है, और ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। एक नार्सिसिस्ट को लिटरली आप कैसे हरा सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल को चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम लाते हैं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे हम सभी को अपलिफ्टमेंट मिल सके, हम सभी को नॉलेज मिल सके कि और किस किस तरह के केसेस हैं और किस किस तरह से हम नार्सिसिस्ट से डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। चैनल पर आप बने रहिए, मुझे सुनने के लिए आप दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ सभी को जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।